playing cricket, reading books and running. It's all about myself. So welcome to all of you in ITI skills and welcome to unit head of monitoring and evaluation unit, Sri Raghuram sir, and member of TND, Sri Panji and Srimati Rekha ma'am, and all the trainees of the ITI current PR. And as you are seeing here, the bold interview skills. Interview skills is a very important workshop for you who have just give now the final examination session, and after that you all will go for many companies to job regarding for placement. Also company will come in ITI and also sure, but for that you have to face the interview. तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर जो ये वर्कशॉप रखा गया है, साक्षात्कार, हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार, इंटरव्यू को, तो यहाँ पर आपको कैसे साक्षात्कार का सामना करना है और किस तरीके से आपको अपनी बातों को या अपने डॉक्यूमेंटेशन को दिखाना है, या जो आपके अंदर जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसे कैसे बताना है, या साक्षात्कार में आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आपको कैसे किस तरीके से जवाब देना है। हो सकता है कि आप लोगों को इसके बारे में उतना डीपली नहीं पता हो, सिंपल पता हो कि साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू देना है, हमें जाना है अपना और एक इंटरव्यू देके आना है, अपने डॉक्यूमेंट है, जॉब प्राप्त करनी है। कि नौकरी के लिए सभी जाते हैं साक्षात्कार देने के लिए, लेकिन इसकी जो बेसिक नींव है, जो बेसिक चीज है, अगर हम उसकी बात करें उसके बारे में सर्वप्रथम यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ताकि आप आगे चलकर अपना एक अच्छा सा इंटरव्यू दे सको आप किसी भी कंपनी में जॉब प्लेसमेंट के लिए। सो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ टीम मेंबर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट की श्रीमती रेखा मैम को। वो आपको धन्यवाद सर। जैसे कि आप सभी बच्चों को याद होगा कि आज हम यहाँ पे इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के बारे में आप कुछ बताएंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू है क्या। हिंदी में से साक्षात्कार कहते हैं। इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व के बारे में जान सकें। कि एक साक्षात्कारकर्ता होता है और एक उत्तरदाता होता है, जो उत्तर देने वाला है, ठीक। तो उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को, उसके व्यक्तित्व के बारे में हमें इंटरव्यू के माध्यम से पता चलता है। ठीक, इंटरव्यू क्या है, क्यों उसका प्रयोग किया जाता है, क्या क्या इसके कर्तव्य होते हैं, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। और इंटरव्यू में हम अपने विचारों को एक दूसरे के प्रति क्या है विचार रख सकें। इंटरव्यू किसी परीक्षा का एक अंतिम चरण होता है। हमने परीक्षाएं पूरी कर दी, लेकिन लास्ट में हमारा होता है इंटरव्यू, जिसके माध्यम से हमें ये ज्ञान हो कि ये व्यक्ति इस लायक है कि नहीं। उसके बोलने से, उसके उठने से, उसके बैठने के, उसके आने के, उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। अब जैसे हमने किताबी ज्ञान पढ़ा है, किताबों में हमने पढ़ा है कि भाई हमें इंटरव्यू देना है तो हमें ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए, हमें बिल्कुल नर्वस नहीं होना चाहिए, हमारे चेहरे पे तेज होना चाहिए। इंटरव्यू जब देने जाते हो तो हमें कोई बनावटीपन नहीं रखना है, जैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व उसको उसी प्रकार से रखना है। अब हमने किताब में पढ़ा है कि भाई हमें चुप नहीं बैठना, हमें बोलना है, ठीक, हमें बिल्कुल शांत, हमें जो हमारा किताबी जो ज्ञान रहता है, हालांकि किताबी ज्ञान में यही रहता है कि हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से एंट्री करनी चाहिए, ये सही है, लेकिन उसमें ये भी रहता है कि हमें नर्वस नहीं होना है, हमें बिल्कुल ऐसे नहीं, आदमी का व्यक्तित्व जैसा उसको वैसे रखना है। अगर हम बनावटी तौर पे जाएंगे, जो हमने किताबी ज्ञान पढ़ा है उस तौर पे जाएंगे तो अलग से पता चल जाता है
उसके फेस पे पता चल जाता है कि नहीं यार, ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपने शब्दों के लिए डाल देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि बनावटीपन नहीं करना चाहिए, एक बहुत ही मुख्य पॉइंट है आपका इंटरव्यू देते समय। और वास्तव में हमें अपने जीवन में भी कभी भी हो, किसी भी कार्यक्रम में जो जैसा है वैसा ही ठीक रहता है। जो हमारा नेचुरल, जो हमारा चाहे बोलने का हो या काम करने का तरीका हो या कुछ भी हो XYZ, उसे अगर उसी रूप में ले तो वास्तव में आप साक्षात्कार को अच्छे तरीके से आप फेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में अगर अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना दिखाओ, ओवर थिंकिंग ना करो, बनावटी ना करो, तो आप एक अच्छा साक्षात्कार दे सकते हैं और एक अच्छी कंपनी में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यहाँ पर, चाहे वो ड्रेस का हो या आपके डॉक्यूमेंटेशन का हो या आपका जो है कि नेचर कैसा है या आपका बॉडी एक्सप्रेशन कैसा है आपका, या आपके अंदर कैसे कैसे स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, सर्वर स्किल्स। क्योंकि साक्षात्कार में क्या होता है जनरली, वहाँ पर प्रश्नोत्तरी की जाती है, पूछा जाता है क्वेश्चन किससे, जो इंटरव्यू देने आया था। एक होता है इंटरव्यू लेने वाला, एक होता है इंटरव्यू देने वाला। इंटरव्यू से पूर्व आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए, कैसे अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए, यहाँ पर अब मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ TND यूनिट के जो हमारे मेंबर हैं श्री पंत जी को, वो यहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। सम्मानित प्रभारी कार्यदर्शी महोदय, उपस्थित सभी निरीक्षक वर्ग एवं प्यारे शिक्षार्थी, आज जैसे कि हम एक महत्वपूर्ण विषय को जो है कि चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका नाम इंटरव्यू स्किल्स। वैसे तो आपको भी पता है इसके बारे में, इंटरव्यू क्या होता है या फिर इसका शाब्दिक साक्षात्कार है। तो इंटरव्यू का मतलब आप समझिए कि इंटर का मतलब होता है आंतरिक, ठीक है ना, व्यू का मतलब होता है अवलोकन। तो इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कम से कम दो लोग आमने सामने बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो उसका काम क्या है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपके आंतरिक जो विचार हैं आपके या आपके बारे में जानकारी एकत्रित करना, उसका अवलोकन करना, यही इसका एक मुख्य उद्देश्य है, ताकि आपके बारे में जो कि उसको स्पष्ट जो कि सामने सामने पता चल जाए। आप देखते होंगे कि आप एम्प्लॉयमेंट स्किल्स में पढ़ते हैं रिज्यूमे कैसे तैयार करते हैं। तो पहला चरण जो है कि इसका रिज्यूमे से शुरू होता है। अब क्योंकि आप लोगों का जो है कि जो ITI का जो कोर्स है, किसी का 1 साल का, किसी का 2 साल का, अब अंतिम चरण में है। अब आपके पास जो है कि रोजगार के लिए जो है कि अपना कुछ साधन देखना होगा। अब रोजगार और आपके बीच में जो है कि 1-2 प्रोसेस और हैं, जिसमें या तो रिटर्न हो सकता है आपका, अगर किसी कंपनी का आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी कि उसमें जॉब के लिए, तो हो सकता है उनके पहले रिटर्न हो जाए। रिटर्न के बाद क्या करेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू मान लीजिए कि आप एक अंतिम चरण है सिलेक्शन प्रोसेस। तो मैंने रिज्यूमे के बारे में बताया आपको। रिज्यूमे आप जानते हैं, रिज्यूमे को लेकर CV भी कहते हैं, करिकुलम विटे भी कहते हैं, और वैसे सिंपल आप जानते हैं इसको बायोडाटा। तो सबसे पहले आपको रिज्यूमे जो है कि अच्छे फॉर्मेट का जो है कि आपका तैयार होना चाहिए, जिसमें जो है कि आपको आपकी पर्सनल डिटेल आएगी, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन आएगा, आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन आएगी, या आपने किसी संस्थान से जो कि अप्रेंटिसशिप किया है तो उसका भी आप उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है ना। और किसी किसी का कहीं किसी विशेष क्षेत्र का अनुभव है, वो उसमें मेंशन किया जाएगा। साथ में अपनी हॉबीज़ यानी आपको क्या पसंद है या आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो आप जो है कि उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो सारा का सारा आपका रिज्यूमे में जो है कि आता है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपने रिज्यूमे में दिया है लिख के टाइप करवा के, तो जब आपके सामने इंटरव्यूअर जो है कि सामने होता है, तो सबसे पहले उसके पास तो वही डॉक्यूमेंट जाता है। यानी कि आप ये समझें कि वो आपकी आधी जानकारी तो उसके पास पहले से समझदार हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर जरूर जो है कि तरफ से मनन करेंगे
इंटरव्यू का आपके पास तमाम इंटरनेट है, आपका यूट्यूब है, आपके पास हम लोग हैं, आपके गार्जियन हैं, भाई बहन लोग हैं, बड़े बहुत अच्छे अच्छे पदों पर होंगे। आप किसी से भी जाके ये चीज़ निसंदेह पूछ सकते हैं, ऐसा कोई किसी को बताने में कोई एतराज़ भी नहीं होता, ठीक है ना। बाकी इससे ज़्यादा नहीं होगा। धन्यवाद संजीव। जैसे यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लोगों को बताया गया है, क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में कुछ उतना नॉलेज नहीं है, आप लोग उसमें जीरो से शुरुआत कर रहे हो, तो आप लोग को गाइडेंस कौन करेगा? टीचर करेगा ना, एक टीचर का काम है। तो और हम टीचर हैं यहाँ, हम लोग आपको मोटिवेशन करेंगे। अगर हम आपको मोटिवेशन नहीं करेंगे तो आप कह सकते हैं कि हमारे टीचर ने कुछ पढ़ाया नहीं। और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया। इसके अलावा इंटरव्यू देने से आधे घंटे पहले आपको इंटरव्यू पहुँच जाना चाहिए। होता है ना, आप लोग करते हैं कई बार, आपको जब एग्जाम होता है तो आप वहाँ कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा टाइम पर पहुँचे, आधा घंटा पहले पहुँच जाए। इस चीज़ का ध्यान देने में जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपको कई सारी तैयारियां कर देनी चाहिए। अपना एक डॉक्यूमेंटेशन कर देना चाहिए, उसमें अपना सबसे पहले रिज्यूम के बाद अपनी मार्कशीट को आपने कर्म वाइज से लगा दिया है। 5वीं क्लास की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, इंटर की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का या ITI का, उनको आपने स्टेप वाइज लगा दिया। हो सकता है आपने कर रखा होगा ऐसा काम भी, अपना एक आपने अलग से रजिस्टर बनाया होगा, फाइल बनाई होगी, तो उसका आपने उसको उस तरीके से रखा होगा। और बात आती है यहाँ पर ड्रेस की, है ना, तो आप सभी लोग ड्रेस में आ रहे हो, अच्छी बात है। अगर मैं इसको छोटा सा एग्जाम्पल दिखा दूं यहाँ पर, है ना बेटा, ये हितेश क्या नाम, हर्षित आ जाओ, हर्षित आ गया सर। और ये आप भी आ गए अभिजीत, कोई जैसे है वैसे। अब देखिए यहाँ पर ये 2 ट्रेनीज है, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। ये इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं यहाँ किसी कंपनी में, इनका ये ड्रेस में भी है, इनका कॉम्बिनेशन स्कूल अच्छा है, सब कुछ अच्छा रहा। अब इन दोनों में से किसका सिलेक्शन करेंगे? आप बताइए, इसको कुछ आप बताइए। सीट एक ही है, एक ही बात है, इनका हर चीज अच्छा है। अब आप खुद बताइए इन दोनों में से कौन ठीक है, या दोनों ही ठीक नहीं है? दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों ही इंटरव्यू से बाहर करेंगे। अभी यहाँ पर बताया कि पंजी ने, है ना, मैडम ने एक एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने आपको, बैठ जाइए आप। क्यों बेटा शिवानी, आप बताइए, दोनों का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा? एक डाउआ है ये, बस बताइए। बैठ। और रोहन आप आ जाओ आगे, प्लीज कम। एक एग्जाम्पल टाइप का है ना ये, एक मतलब उदाहरण है ऐसा, तो सुनिए इसमें। अब ये राइस, अब बताइए, अब इन तीनों में से देखो, तीनों ड्रेस में आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ड्रेस तीनों ने पहन रखी है, तीनों का अच्छा हुआ है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है। सीट एक ही पोस्ट है, मान लीजिए ITI में टीचर की वैकेंसी खुली हुई है, उसके लिए इंटरव्यू देने आए हैं यहाँ पर ये, या किसी कंपनी में XYZ, तो किसका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू में? रोहित का होगा कि अभिजीत का होगा कि हर्षित का होगा? रोहन का होगा ना। क्यों होगा रोहन का? क्योंकि ड्रेस तो सबने पहनी है, लेकिन हाँ, इसका ड्रेस का जो तरीका है रोहन का वो अच्छा है, मतलब कोई ना कहने का मतलब ये है, कमीज इसने पैंट के अंदर डाली हुई है। एग्जाम्पल तो मैं हूँ, जैसे एक अपना होता है ना कि हम जब कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो पैंट, कमीज, आई कार्ड वगैरह में किस तरीके से पहना है, किस तरीके से नहीं पहना है, ये चीज आपको आना चाहिए। इस चीज को आपको फॉलो करना चाहिए। ये आपका मात्र एक एग्जाम्पल का डेमो था आपका ये। इस चीज को आप भी अपने रियल लाइफ में यूज करना चाहिए अपना, क्योंकि आप कल को किसी भी कंपनी में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, आप ड्रेस में जाकर, लेकिन आपकी कमीज बाहर निकली हुई है, तो वहाँ पर वो चेक करेंगे इस चीज को भी। अच्छे तरीके से चला, हमने पूरा प्रयास किया कि रियल में, हकीकत में आप लोगों को बताया जाए यहाँ पर कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है और इंटरव्यू में कैसे आपका ड्रेस सेंस होना चाहिए। उसे हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे चलकर फ्यूचर में आपने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देना है अभी अलग अलग कंपनियों में, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। सो इसी क्रम में यहाँ पर जो कि अब मैं आमंत्रित करता हूँ, या किसी ट्रेनिंग को कुछ क्वेश्चन आज कुछ पूछना है तो पूछ सकता भी टीम से यहाँ पर। एनीवन?
किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं अंत में हमारे जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के जो हेड हैं और प्रभारी वरिष्ठ अन्वेषक कार्याधीशक ITI करंटप्रयाग श्री राजाराम सर को आमंत्रित करता हूँ। आ रहा है तो आंसर दो, नहीं आ रहा है तो मत दो। नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। गलत जवाब मत दो। नहीं आता है तो मतलब नोट कर दो कि नहीं आता है। लेकिन अगर तुम उसको गलत बताने की कोशिश करोगे तो फिर उलझ जाओगे। अगर नहीं आ रहा है फिर भी तुम उसको गलत जवाब देने की कोशिश करोगे तो अपने उसमें उलझ जाओगे। इसलिए अगर नहीं आ रहा है तो सीधा मना कर दो कि मेरे को नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वही है, मैं अनुशासन में रहें, अनुशासित होके तो सब कुछ हो जाता है। थैंक यू।